दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी आपको अपनी छोटी भाभी ही अच्छी क्यों लगती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बड़ी भाभी ये किस फुटपाथ से कपड़े लाई हैं। आपको पता ही है कि बिना ब्रांड वाले कपड़े मैं और मेरे बच्चे नहीं पहनते। ये सब आप रख लीजिए और हमें पैसे दे दीजिए। नीलिमा ने कपड़े अर्पिता की तरफ लगभग फेंकते हुए कहा, दीदी आप मेरे लायक कपड़े ले जाइए, देख लीजिए सब फेमस ब्रांड के आपकी पसंद के हैं। ब्रांडेड शॉपिंग बैग के साथ नीलिमा की छोटी भाभी सीमा मुस्कुराते हुए आई। वो भाभी, यू आर माई अडोरेबल भाभी। आप ही है जो मेरे लेवल का ख्याल रखती है, वरना किसी को तो इतने सालों बाद भी अपना लेवल बढ़ाने नहीं आया। अभी भी फुटपाथ पर खड़ी है अर्पिता की तरफ हिकारत की नजर से देखते हुए नीलिमा ने कहा तो सीमा भी उसका साथ देते हुए हंसने लगी। माना कि मेरे लायक कपड़े ब्रांडेड नहीं है लेकिन फुटपाथ के भी नहीं है। हमारी जितनी हैसियत थी उससे ज्यादा ही आपके लिए करने की कोशिश करती हूँ। शादी से पहले आप जिस दुकान से शॉपिंग करती थी वहीं से लाई हूँ। अर्पिता को नीलिमा और सीमा का यूं हंसना अच्छा नहीं लगा तो उसने बोल दिया, भाभी प्लीज, शादी के बाद मेरा स्टेटस बदल चुका लेकिन ये आप कैसे समझेगी, क्योंकि शादी से पहले आप लोअर मिडिल क्लास की बेटी थी और अब लोअर मिडिल क्लास की पत्नी। शेखर भैया से कहिए कि अब तो अपना स्टैंडर्ड बढ़ाए। अरे छोटी भाभी को देखो, रॉयल फैमिली की थी और रंजित भैया इन्हें रॉयल की ही तरह रखते हैं। स्टैंडर्ड बनाना पड़ता। नीलिमा शॉपिंग बैग से कपड़े निकालने दिखाते हुए बोली, बड़ी बहू मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि नीलिमा को तुम्हारे लायक कपड़े पसंद नहीं आएंगे, लेकिन तुम ही बोरा गई थी कि पूरे 2 साल बाद दीदी जी आ रही है, इसीलिए तुम अच्छे से उनकी विदाई करोगी। अब हो गई तसल्ली। कल जाकर इन कपड़ों को वापस कर अपने लिए और बच्चों के लिए कुछ खरीद लेना, क्योंकि दुकानदार पैसे तो वापस करेगा नहीं। सास केतकी जी ने अर्पिता के लाए कपड़ों को एक बैग में रखकर उसे दे दिया और सीमा को रात का खाना बनाने को कहा, नीलिमा तूने आज बहुत गलत किया। तेरी बड़ी भाभी बहुत ही प्यार से तुम्हारे लिए सब लाई थी और तुमने भूलो मत जिस गरीब भाई भाभी की आज तूने बेइज्जती की, उस भाई की वजह से तू ससुराल में राज कर रही। आज भी दोनों अपने बच्चों से पहले तेरे बारे में सोचते। तेरे पापा के जाने के बाद शेखर ने अपने से ज्यादा तुम्हारी और रंजन के भविष्य की चिंता की। अपने सपने अधूरे छोड़कर तुम दोनों की जिंदगी संवारने में लगा दी और फिर अर्पिता ने भी कभी उससे फर्ज पूरे करने से नहीं रोका। तेरी शादी और रंजत की शादी में उसने सब कुछ अपना लगा दिया और आज का सच ये है कि तुम और रंजत अच्छे पैसे वाले हो गए तो वही भैया भाभी तुम्हें अपने आगे सोटे लगने लगे। देख रही हूँ कि सीमा के साथ तेरे सुर बहुत मिल गए हैं। माँ होने के नाते एक नसीहत देती हूँ कि रिश्तों को कभी भी पैसे से मत तोलना। जो रिश्ते पैसे के दम पर बनते वो पैसा जाने के साथ ही दूर चले जाते। देख रही हूँ कि जब से तूने सीमा बहू का साथ पकड़ा है बड़ी बहू तुझे खटकने लगी है। केतकी जी ने नीलिमा को दुनियादारी सिखाने की कोशिश की। ओम थो मम्मी, आपको तो बड़ी भाभी ही अच्छी लगती है। छोटी भाभी प्यार से मेरे लिए इतना सब लाई वो आपको नजर नहीं आ रहा। मम्मी प्लीज, अब मेरा भी एक स्टैंडर्ड है और उसमें सीमा भाभी ही परफेक्ट लगती हैं। नीलिमा ने कंधे उचकाते हुए कहा और वहां से
चली गई। बेवकूफ लड़की, ना जाने कब रिश्तों को समझेगी। शायद वक्त ही अब इसे समझाएगा। केतकी जी अपने आप से बातें करने लगी। नीलिमा के जाने के कुछ महीने बाद ही नीलिमा का फोन आया। मम्मी, बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया। अगर आप लोग कुछ पैसों से हमारी मदद कर देते। मैंने सीमा भाभी को व्हाट्सएप किया था, लेकिन उनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। लेनदार रोज घर का चक्कर लगा रहे। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी और जेवर दे दिए, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट अभी भी बाकी है। समझ नहीं आ रहा कि कैसे निपटे इस मुसीबत से। तो चिंता मत कर दामाद जी, का हौसला बना कर रख, सब ठीक हो जाएगा। केतकी सिंह ने ढांढस किया। बड़ी भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। आज मुसीबत में समझ आया कि जरूरत के समय जो काम आए वही आपके ब्रांडेड रिश्ते हैं, बाकी सब फुट फतिया से भी बेकार। रंजित भैया और सीमा भाभी ने एक बार भी हमारा हाल चाल नहीं पूछा। वो लोग तो अब मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। अरे मत देते पैसों की मदद, लेकिन साधना के दो बोल तो कह सकते थे कि घबरा मत, सब अच्छा होगा। आपने और भैया ने हमें बचा लिया, वरना। नीलिमा अर्पिता का हाथ पकड़कर रोने लगी। ऐसे कैसे तुझे अकेला छोड़ देती। सब ठीक हो जाएगा। शेखर ने लेनदारों से बात कर ली है और उन्होंने जीजा जी को समय भी दे दिया है। अब बस आप हिम्मत रखिए और रंजत भैया को भी गलत मत समझिए। उनके ऊपर बहुत सारे ईएमआई का बोझ है, इसीलिए वह चाह कर भी मदद नहीं कर पाए होंगे। अर्पिता ने नीलिमा को समझाया। अब समझ आया तुझे कि मैं क्यों अर्पिता बहू की तारीफ करती हूँ। रिश्तों को कैसे संभालना है ये अच्छे से जानती है। साथी तो रंजत और सीमा को तेरा मुजरिम बना लेती, लेकिन उनकी कमी को भी इसने ढक लिया। तू पैसे बहुत सारे कमा सकती है, जो कभी भी जा सकता है, लेकिन अगर तूने एक बार रिश्ता कमा लिया तो कभी भी वह तुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। केतकी ने नीलिमा को समझाया तो उसने भी अपनी गलती सोच के लिए केतकी जी और अर्पिता से माफी मांगी।